हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 16 वाली और आज हम खत्म करेंगे पाइप एंड सिस्टम को। पाइप एंड सिस्टम की आज अपनी लास्ट क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ये बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बड़े हैं तो भैया और बड़े हैं तो अंकल जी, और छोटे हैं या बराबर के हैं तो बेटा जी, ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेबस है और ये वाला सिलेबस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है और ये वाला सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है। तो तैयारी आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर रखनी है। इसमें हमने अपना रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इतने चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल से अपना टाइम एंड डिस्टेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज हम खत्म कर देंगे पाइप एंड सिस्टम को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यह टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ये सीट आपको 2-3 दिन पहले ही मिल गई थी, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अपने तरीके से आपने सॉल्व करा होगा, अभी आप मेरे तरीके से भी सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, एक पाइप है हमारे पास इनलेट जो पानी को टैंक के अंदर भर रहा है, और एक आउटलेट वाला पाइप है जो टैंक से पानी बाहर निकाल रहा है। जो भरने वाला पाइप है अगर टैंक को भरता है तो 120 घंटे में पूरा भर देता है, और जो बाहर निकालने वाला पाइप है वो 54 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमने कहा कि एक है हमारे पास में इनलेट वाला पाइप, ठीक है, इन्हीं रहने देते हैं, समझना आप चीज को। तो मैंने कहा कि अगर ये टैंक को भरता है तो 120 घंटे में पूरा टैंक को भर देता है, ठीक है। एक हमारे पास है आउटलेट पाइप जो टैंक को अगर खाली करता है तो अकेला पूरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या आ जाएगी, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, वो आ जाएगा 1080, ठीक है। 54 दूनी 108 और 12 से भी कटेगा, मतलब कि 120 से भी कटेगा, 0 है पीछे, ठीक है। तो हमने कहा इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो 12 × 108 9 बार जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो इससे 20 बार जाएगा। मतलब जो आपका इनलेट पाइप है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 9, और जो आउटलेट पाइप है उसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 20। इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी इफिशियंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, तो हम इस पे क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि इसे माइनस करना होता है। और ये पानी को भर रहा है तो इसे हम प्लस का रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नल पानी को बाहर निकाल रहा है, मैंने पिछली क्लास में सारी चीजें समझा दी है, फिर भी 2-3 दिन बाद क्लास हो रही है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब भूल गए होंगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ा सा समझा के चल रही हूँ, ठीक है। तो आउटलेट वाला पाइप है जो 1 घंटे में 20 लीटर पानी को बाहर निकालता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। जो इनलेट वाला पाइप है वो 1 घंटे में 9 लीटर पानी को बाहर निकालता है अकेला, ठीक है। अकेले अकेले हैं अभी। हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि जो इनलेट वाले पाइप है वो हमने 8 पाइप लगा दिए हैं, और जो आउटलेट वाले पाइप है वो हमने 3 पाइप लगा दिए हैं। अगर ये पाइप हमने नहीं लगाए होते तो टंकी कभी नहीं भरी जाती, टंकी सिर्फ खाली होती, समझ रहे हो ना। क्योंकि आउटलेट वाला जो पाइप है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है भरने वाले से, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने कहा कि अगर एक इनलेट पाइप अकेला 9 लीटर पानी टैंक में भरता है तो 8 इनलेट पाइप कितना पानी भरेंगे, 8 × 72 लीटर, ठीक है। हमने कहा कि एक आउटलेट वाला पाइप अकेला 20 लीटर पानी को बाहर निकालता है, तो 3 आउटलेट पाइप कितना पानी बाहर निकालेंगे, तो आप कहेंगे 60, समझ रहे। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, प्लस का आएगा। ये पानी क्या है, एक बार में टैंक में जा रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 8 इनलेट पाइप लगा दिए हैं। ये क्या है बेटा, पानी बाहर निकल रहा है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर 72 लीटर जा रहा है, 1 घंटे के अंदर 60 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, तो टैंक में पानी बच कितना रहा है, टैंक में पानी बच रहा है 12 लीटर, ठीक है। 12 लीटर लिखेंगे, 12 लीटर। 72 में से 60 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। मतलब कि 1 घंटे में पानी टैंक में कितना जा रहा है, 12 लीटर जा रहा है। हमें टैंक में भरना कितना है पानी, एक मतलब 1080 लीटर भरना है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि इसका ये 90 गुना है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
90 घंटे में टैंक क्या होगा, पूरा भर जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको समझाई है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए होंगे, तो मैंने फिर से आपको एफिशिएंसी वगैरह क्या क्या चीजें होती हैं वो सब चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, हर पॉइंट को मैं समझाते हुए चल रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन क्लास नहीं हुई है, तो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं फिर भी क्लास हो ना हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के भरोसे ही रहते हैं कि क्लास होगी तभी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने समझा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज आंसर। 1 घंटे में टैंक में 12 लीटर पानी अभी भरा जाएगा, तो हमको भरना है 1080 पानी, मतलब कि 1080। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा या तो आप इसको डिवाइड कर दो 12 से तब भी इतना ही आएगा, हमने इसका देख लिया कितना गुना है तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब टंकी पूरी तरह से भरी थी, जब टंकी क्या थी, पूरी भरी हुई थी, तब हमने अकेले सी को खोला, और सी क्या है, पानी को बाहर निकालने वाला नल है। तो सी ने जितना 8 घंटे में पानी बाहर निकाला होगा उतना पानी ए प्लस बी मिलकर के कितने समय में भरेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। समझ रहे हो, चलिए यहां से लेते हैं हम। हमने कहा कि ए है जो अकेला अगर टैंक को भरता है तो 30 घंटे में भर देता है। बी है जो अकेला अगर टैंक को भरता है तो 45 घंटे में भर देता है। और सी है जब अकेला टैंक को खाली करता है तो 20 घंटे में खाली कर देता है। समझ रहे हो, खाली कर देता है मतलब कि ये क्या है, माइनस का है। जो टैंक से पानी बाहर निकालेगा उस पर हमें माइनस लगाना है। ठीक है, ये चीज मैंने पहली क्लास में भी समझा दी थी, क्योंकि काम को बिगाड़ने वाला व्यक्ति है। जब हम 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे होते हैं, मान लो आप कैसे एग्जाम्पल दें, मान लो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 2 पेज पढ़े किसी चीज के, या तो आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस ही मान लो, ठीक है, और 2 पेज पढ़े आपने, और आप जितना आपने पढ़ा है उसका आप आधा भूल गए, तो काम का कितना बचा, आधा बचा। तो ये जो काम खराब कर देता है इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 180 ही आएगा। ठीक है, 180 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 30 से काटोगे तो तिरछक 18, इससे काटोगे 4 बार और इससे काटोगे 9 बार। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये पानी भरा जा रहा है और ये क्या है, माइनस का है, पानी को बाहर निकाल रहा है। मतलब ए अकेला 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी अकेला 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, और सी अकेला 1 घंटे में 9 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा कि तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, 8 घंटे के लिए खोला जा रहा है अकेले सी को। तो सी 8 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा, टैंक जब भरा हुआ है, टैंक में अभी 180 लीटर पानी है ऐसा हमसे कहा जा रहा है, और सी को हमने खोल दिया है, तो सी ने कितना पानी बाहर निकाला होगा, सी की एफिशिएंसी 9 है, और हमने इसे खोला है 8 घंटे के लिए, तो इसने 9 8 72 लीटर टैंक से पानी बाहर निकाल दिया होगा। कितना, 72 लीटर निकाल दिया होगा। अब इसमें से माइनस नहीं करना है, टैंक पहले से भरा था, 72 लीटर पानी बाहर निकला है, 72 लीटर पानी ही ए प्लस बी को भरना है। ए प्लस बी को कितना पानी भरना है, ए प्लस बी को पानी भरना है 72 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 72 बट्टे ए प्लस बी की इफिशियंसी 10 प्लस का 6 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7.2 आवर्स का टाइम लगेगा। समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7.2 घंटे। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जितना काम सी ने खराब कर दिया है उतना काम ए प्लस बी को सही करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो सी ने काम खराब कर दिया था, 72 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया था। अब टैंक को पूरा भरने के लिए 72 लीटर पानी टैंक में जाना चाहिए वापस, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में 10 लीटर भरेंगे, तो 72 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 72 बटे 10 बराबर 7.2 घंटे का। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आए आप पूछ लेना हमसे, हम यहीं पर हैं। एक टंकी की तली में मौजूद एक छिद्र से पानी रिसता है, एक नल उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और तली में मौजूद छिद्र उस पूरी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छिद्र जो आधा बंद था दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, देखो एक टंकी की तली में मौजूद एक छिद्र है, मतलब एक लीकेज हो रखा है, एक नल उस टंकी को 3 घंटे में पूरा भर सकता है,
भरने वाला नल 3 घंटे में पूरा भर सकता है और जो खाली करने वाला जो लीकेज है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि ए क्या है, भरने वाला नल है, ठीक है। ए हमने मान लिया कि ए क्या है, टैंक में पानी भरता है, ए भरने वाला नल है और 3 घंटे में पूरे टैंक को भर देता है। ओके, हमने मान लिया जो लीकेज है वो लीकेज ही लिख देती हूँ, चलो मैं, ठीक है, लीकेज को मैं लीकेज ही लिख देती हूँ। जो लीकेज है वो क्या करता है, वो 5 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम मतलब कि 15, ठीक है, 15 एलसीएम आ जाएगा। टैंक की कैपेसिटी 15 है। 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 3 बार जाएगा। ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। इनकी इफिशियंसी मतलब कि ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी टैंक में भरता है और लीकेज 1 घंटे में 3 लीटर पानी टैंक से बाहर निकालता है। बट हमसे ये कहा गया है जो आधा बंद था, लीकेज क्या था, आधा बंद था, आधा बंद था, तो इसका मतलब है कि यहाँ से सिर्फ 1.5 लीटर पानी ही बाहर जा रहा होगा, मतलब कि बाहर निकाल पा रहा होगा, ठीक है। आधा बंद था, वैसे 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, लेकिन अब आधा बंद है तो कितना निकालेगा, 1.5 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो इसकी जो इफिशियंसी होगी अब कितनी है, 1.5 है, ठीक है, कितनी है, 1.5 है। तो ए और लीकेज को, जो पानी को भर रहा है ए उसको, और लीकेज को जब हम एक साथ खोल देंगे तो एक साथ में कितना पानी जाएगा, टैंक के अंदर कितना जाएगा, तो ए माइनस का लीकेज, क्योंकि ये किसका रहेगा, माइनस का, लीकेज है तो ये माइनस का रहेगा बेटा, ठीक है। अभी मुझे माइनस कितना करना है, 1.5 माइनस करना है, तो ए माइनस का लीकेज, समझ रहे ना, जो पानी को बाहर निकाल रहा है, काम को जो खराब कर रहा है उसे माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 माइनस के 1.5 बराबर 3.5 आ जाएगा। ओके, मतलब कि 1 घंटे में टैंक के अंदर 3.5 लीटर पानी जा रहा है, तो हमें कितना भरना है, हमें भरना है 15 लीटर पानी, ठीक है। तो इसका 3.5 का ये कितना गुना है, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा, फिर 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 30/7 आ जाएगा, तो 7 चौक 28 और 2/7, 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये 3.5 का जो 15 है वो 4 सही 2/7 गुना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसका आंसर लगा दिया, समझ रहे हैं ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/3.5, अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 2 बचेगा और ये 4 सही 2/7, समझ रहे हो। हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि ये इसका कितना गुना है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही आंसर टिक कर दिया था। इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को सॉर्ट करना सीखना पड़ेगा बेटा आपको। ओके, चलिए, बड़े हैं तो भैया और बड़े हैं तो अंकल जी, तो इतने बड़े, हाँ सच में भी हैं, इतने बड़े बड़े लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे 30 के बाद ही थक जाते हैं कि इतनी एज हो गई अब नहीं कर सकते, बट घर की कुछ परिस्थितियां होती है या जुनून होता है कुछ लोगों को कि हमें करना ही करना है, तो अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। इस स्थिति में टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे। पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया था, ये हमसे कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे मत समझ लेना आरआरबी एनटीपीसी हलवा है, हलवा नहीं है। आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीजीएल मेंस लेवल के भी देखने को मिलेंगे, ओके, तो रेडी रहना। 2 पाइप है ए और बी, डरा नहीं रही हूँ मैं, एक सच्चाई है जो आपसे कह रही हूँ। इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, ऐसा वैसा सबके क्वेश्चन मिक्स हैं इसमें, सभी प्रीवियस ईयर के हैं, 2021, 22, 23, 24 के थोड़ा 1-2 क्वेश्चन है, कम है, बाकी सभी 21, 22, 23 मैं से पुराने क्वेश्चन ले ही नहीं रही हूँ, मतलब 20, 21, 22, 23 बस यही चल रहा है अपना 24, ठीक है। तो अभी जो पेपर की डिमांड है उस हिसाब से चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। तो अभी पेपर की डिमांड ये है कि आपको, अगर आप पिछले 5 साल के सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी होती है, ठीक है। तो अभी 2024 में जितने भी पेपर हमारे हुए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे जब अपना ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तब,
ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे ना, उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप चीजें समझ में आएंगी आपको, और फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीजें आपको पहले सिलेबस खत्म करने के बाद ही आ पाएंगी, नहीं तो सीरीज चलेगी, आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझ में आए इसके लिए सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ आती हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, मैं बीच बीच में ज्ञान देने लग जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। तो ए है जो 32 घंटे में भर सकता है, और बी है जो 48 घंटे में भर सकता है। और हमसे कहा जा रहा है जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा है, तो पाइप सी है जो 64 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। अब ये क्या कर रहा है, खाली, तो यहाँ माइनस का आपने लगाना नहीं भूलना है। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, अब देखो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, तो 16 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 और 16 चौका 64, 4 में भी एक बार 2 आएगा, 2 यहाँ पर आ गया है, 16 चौका 64 होता है, तो 2 यहाँ पे करेंगे। तो 4 तिया 12 इंटू 16 कैपेसिटी आ जाएगी अपने टैंक की, ठीक है। 12 इंटू, देखो एलसीएम लेना भी सीखो आप, 12 इंटू 16 का क्या मतलब होगा, 16 ढाई 160 और 16 दूनी 32, मतलब कि 192 क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे हम एलसीएम ले लेते हैं फटाक से। हमने क्या करा, 16 यहाँ से बाहर ले लिया, और फिर जो 16 दूनी 32, 2 बच रहा था 2 लिखा, 16 ती 48 3 लिखा, 16 चौका 64, यहाँ 4 बार था 16 चौका 64, ठीक है। तो हमने 1 2 यहाँ था 2, फिर हमने यहाँ से लिया, बस ऐसे लेते हैं एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 192 दिस इज टैंक की कैपेसिटी। अब इससे काटोगे, 32 से काटोगे तो 3 18, 2 छिक्के 12, 6 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 4 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस का है, टैंक में पानी भर रहा है, टैंक में पानी भर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। ये प्लस माइनस करना नहीं भूलना है अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों के बाद मतलब कि टाइम हमें पता नहीं है, पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय बी को चालू कर दिया गया। सी अपना चालू है ही है, ठीक है, सी तो चालू है। इस स्थिति में टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे, तो सी अपना हमेशा चालू है। हमने कहा ए के साथ जब सी को लगाएंगे तो ए माइनस का सी चलेगा, कितना पानी भरेगा बेटा, ये ए की इफिशियंसी कितनी है 6 और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये 3 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। फिर मैं ए हटा दूंगी, बी लगाऊंगी इसके साथ में, तो बी माइनस का सी 1 घंटे में कितना भरेगा, बी की इफिशियंसी 4 है, सी की इफिशियंसी 3 है, तो 1 लीटर पानी टैंक के अंदर जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। हमने मान लिया कि ए और सी ने टी घंटे तक काम करा है, ठीक है। हमने मान लिया कि ए और सी ने टी घंटे तक काम करा है और टोटल काम 112 घंटे में पूरा हो गया है, तो इसने कितने घंटे तक करा होगा, 112 माइनस के टी घंटे तक, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 192, तो यहां से रख देते हैं। ये आपका 3t प्लस का 1 और 112 माइनस के t बराबर कितना होगा, 192 आपका होगा बेटा। यहां से 3t और ये 1t माइनस का आएगा तो 2t बराबर 112, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अब 112 माइनस करोगे तो 80 बचेगा, और t बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। t बराबर अगर 40 है तो हमसे कहा जा रहा है पाइप बी को कितने समय तक चालू किया गया था। बी को चालू किया गया है आपका 112 माइनस के टी समय तक, ठीक है। तो हमने कहा कि बी को चालू किया गया है 112 माइनस का टी समय तक, तो ये 112 माइनस का टी कितना है 40 बराबर कितना आ जाएगा 60, 70 और 2 72 घंटों के लिए आपका बी चला है, तो ये आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना मैं समझा रही हूँ तो मुझे लिखने की आवश्यकता है। आप यहीं से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका 3t और मान लीजिएगा t, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मान लोगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि गलती होने के चांसेस वहां से थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। बाकी एक लाइन इसमें सेट करेंगे आप, इस लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट हमने लिख दिया है क्योंकि आपको चीजें समझ में आती रहे इसलिए। चलिए आगे बढ़े। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप सी 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 3/5वां भाग, मतलब कि 3/5 भाग कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। घंटों में हमसे पूछा है, सभी जगह मिनट दे रखा है, यहाँ हमसे घंटों में पूछा है, इस चीज को याद रखेंगे।
हमने कहा ए है जो अगर टैंक को अकेले भरता है तो 45 मिनट में भर सकता है। बी है जो अगर टैंक को अकेले भरता है तो 75 मिनट में भर सकता है। एक पाइप सी को 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। अब सी है सी, ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा, किधर कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। सी के लिए बोला जा रहा है कि 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। मतलब सी जो है 2/3 भाग अगर टैंक का भरा हुआ है तो उसे 20 मिनट में खाली कर देता है। तो पूरा खाली करने में कितना समय लेगा? 2 से काटो 10 बार जाएगा, 3 इधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा? 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, क्या होगा? सी है जो 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 30 मिनट में पूरे टैंक को ये खाली कर देगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सी है जो 2/3 भाग को 20 मिनट में क्या करता है? खाली कर देता है, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमने कहा ये जो सी है पूरा जो एक भाग है, पूरा एक टैंक का जो पूरा भाग होगा वो एक होगा, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उसको खाली करने में कितना समय लेगा? 2 से काटोगे 20, 10 बार जाएगा, 10 दिया 30 मिनट में ये पूरा का पूरा क्या होगा? खाली कर देगा। 30 मिनट में क्या होगा? पूरा खाली कर देगा। ठीक है, तो हमने कहा सी 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है। हमने कहा टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो क्या आ जाएगी? तो वो इनका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम लेना सीखो। अब देखो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लो आप, ये क्या है? 75। 75 दूनी 150, 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। 45 से कटेगा क्या? तो 75 दूनी 150, 150 से अब देखो जीरो भी आना चाहिए क्योंकि 30 है यहाँ पर, तो 300 ले जाओ। 300 कटेगा क्या इससे? 45 से 300 करता है क्या? नहीं करता है 45 से 300। तो फिर कितना होगा? 75 150, 15 15 450 ही आ जाएगा। 450 होगा जो सभी से कटेगा फिर। ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या है नहीं है। तो हमने कहा इससे काटोगे तो 10 बार जाएगा, इससे काटोगे तो 7 छिक्के 42 और 5 छिक्के 30, 6 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 3 एका 3, 5 15, 15 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लो, उसका मल्टीपल करो और बाकी संख्याओं को ध्यान में रखो कि अंश कटेगा संख्या, अगर कट जाएगी सभी से वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया है कि कोई कॉमन ले लो। अब इसमें से आप 5 कॉमन लेते तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, मैं उस वाले तरीके पे नहीं गई, इसलिए मैंने बड़ा वाला एक संख्या उठाई और उसका मल्टीपल चेक करा कि बाकी संख्याओं से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करने वाली चीज होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अभी घबराना नहीं है आपको। अभी मैं यहाँ आती हूँ। ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 3/5वां भाग कितने समय में, घंटों में भर जाएगा? एक साथ खोल देंगे तो ये क्या होगा? ए, क्योंकि ये क्या है? भर रहा है, ये भर रहा है और ये माइनस पानी बाहर जा रहा है। 1 घंटे में ये 10 लीटर भरता है, ये 6 लीटर भरता है और सी 1 घंटे 15 लीटर को बाहर कर देता है। तो मैंने कहा ए प्लस का बी माइनस का सी होगा, मतलब कि 10 प्लस का 6 माइनस का 15 बराबर 1 लीटर। 1 लीटर 1 घंटे में भरा जाएगा। हमने कहा कि 1 घंटे में अगर 1 लीटर भरा जाता है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 3/5 भाग भरना है। 3/5 भाग, तो इसका 3/5 भाग कितना होगा? तो वो होगा 9 तिया 27, मतलब कि 270 लीटर पानी हमें भरना है। इससे काटोगे 9 बार जाएगा, 9 तिया 27, 270 लीटर पानी भरना है। तो इनको टाइम कितना लगेगा? इनको टाइम लगेगा 270/1 घंटे में एक भरा जाता है, मतलब कि 270 मिनट का, समझ रहे हो? 270 मिनट का टाइम लगेगा। 270 मिनट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? घंटे में क्या लिख सकते हैं? इसको घंटे में हमसे पूछा है, तो घंटे में 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 6 चौक 24 के बाद 30 मिनट बचेंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4.5 घंटे, ऐसे लिख सकती हूँ। ऑप्शन के हिसाब से हमें अपना आंसर जो है टिक करना होता है। तो हम इसे लिखेंगे 4 घंटा और 30 मिनट, लेकिन मिनट नहीं दे रखा है तो हम इसे 4.5 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं आप? एक एक चीज को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगड़म तगड़म मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सरल चीजें रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, फालतू की चीजें मैं ना लिखती हूँ और ना ही मैं अपने शब्दों में उन्हें यूज करती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ और इस चीज से मैं भी परेशान रही हूँ कि टीचर अपना कोई तगड़म लगा करके समझा के निकल जाते हैं, काफी बच्चों को समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो इसलिए इजी लैंग्वेज का यूज करना अच्छा रहता है, सभी को समझ में आती रहे चीजें। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते नहीं, भर सकते हैं होंगे, अपने हिसाब से सही कर लेना इसको। यदि प्रारंभ में केवल पाइप बी को कुल समय के 1/5वें भाग के लिए खुला छोड़ा गया था और फिर दोनों पाइप ए और बी को शेष समय के लिए खुला छोड़ा गया था, तो टंकी को भरने के लिए पाइपों को कितने मिनट लगे थे, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो
ए है जो अकेला टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी है जो अकेला टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। यदि प्रारंभ में केवल पाइप बी को कुल समय के 1/5 भाग के लिए खुला छोड़ा गया था, तो सबसे पहले तो हमें टैंक की कैपेसिटी पता होना चाहिए, वो क्या आ जाएगी 60। 20 से काटोगे तो आपका कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, 20 दिया, मतलब ए की इफिशियंसी 3 है और इससे काटोगे 2 बार जाएगा, बी की इफिशियंसी क्या है 2 है। अभी दोनों पाइप पानी भरने वाले हैं तो माइनस का कोई चक्कर यहाँ है नहीं। सॉरी बेटा। तो हमने कहा, अब हमसे कहा जा रहा है कि बी को कुल समय के 1/5वें भाग के लिए खुला गया है बी को। तो मैंने कहा बी की इफिशियंसी क्या है 2 है। अब कुल जो समय है उसके 1/5 भाग के लिए खोला गया, तो मैं कुल समय को टी मान लेती हूँ, तो इसको खोला गया है t/5 समय के लिए। ठीक है, प्लस का बी, अब ए को खोला गया होगा और फिर दोनों पाइप ए और बी को शेष समय के लिए खोला जाता है, ए प्लस बी को। तो अब ए प्लस बी को, ए और बी दोनों की इफिशियंसी क्या है 5 है मेरे पास में, और शेष समय कितना बचेगा t/5 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है, तो यहाँ बचेगा 4t/5 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये टोटल टैंक की कैपेसिटी 60। ठीक है, किया जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आप इससे 5 से 5 काटना नहीं है, आपने 5 ले लेना है एलसीएम। 5 एलसीएम लोगे तो 2t और 5 चौक 20, 22t आएगा। यहाँ से हम 22t बराबर 5 एलसीएम लिया, इधर जाएगा तो 56 मतलब कि इधर आपका 300 लीटर ये हो जाएगा टैंक। ठीक है, पानी। अब देखो 22t बराबर इतना है, तो t बराबर कितना आ जाएगा आपका 300/22, मतलब कि मैं इससे लिख सकती हूँ 150/11। ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो 11 एकन 11, फिर 4 बचेगा, फिर 4 का मतलब है कि 40 बचेगा, 40 का मतलब है कि 11 तिया 33, उसके बाद 7/11, तो 13 सही 7/11, 13 सही 7/11, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 सही 7/11 टी की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछा है। तो टंकी को भरने के लिए पाइपों को कितने मिनट लगे थे, टी हमने माना था कि कुल टी समय लगा होगा, टी बराबर क्या आया आपका 13 सही 7/11, ये आपका टी है और ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। एक लाइन में आप लिख सकते हैं इसको इस वाली लाइन में। ठीक है, अभी देखो आपको समझाने के लिए मुझे 22t बराबर ये भी लिखना पड़ा, आप डायरेक्ट इसको t बराबर लिख सकते थे 300/22 और अपना आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन अभी एकदम से चीजें नहीं आती है, सीखना पड़ता है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय में भर देगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ए है और हमारे पास बी है और ए प्लस के बी है। ठीक है, ए अकेला काम करता है तो बी से 5 घंटे कम समय में काम कर देता है, मतलब कि बी अगर टी समय लेता है तो ए जो है वो टी माइनस के 5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, सही से बनाते थोड़ा सा अच्छा सा, टी माइनस के 5 घंटे। ठीक है, दोनों मिलकर के 6 घंटे में भर देते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, आपने क्या करना है ऑप्शन से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, किससे करना है ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो अभी आप यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कह रही हूं कि पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, तो मैं इसको ये भी तो कह सकती हूँ कि ए अगर टी समय लेता है तो बी जो है वो टी प्लस के 5 घंटे का समय लेता है, ऐसे भी कह सकती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझसे कहा गया था कि पाइप ए को अकेले चालू किए जाने पर वह टंकी को कितने समय में भर देगा, तो मुझे ए को सिर्फ टी बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा करा। मैंने कहा ए को अगर मैं टी मानती हूँ तो मैं बी को टी प्लस के 5 घंटे में भरता है, ऐसा भी कह सकती हूँ। यहाँ से भी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि ए बी से 5 घंटे कम समय लेता है, समझ रहे हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए का 1 घंटे का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम बराबर ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिना ऑप्शन के अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी, समझ रहे ना। वो आपने नहीं करना है, आपने जाना है ऑप्शन पे। तो हम यहाँ से 1 घंटे का टाइम रखते हैं बराबर ए प्लस बी के 1 घंटे के काम के बराबर, तो ए का 1 घंटे का काम 1/t प्लस बी का 1 घंटे का काम 1/t प्लस के 5 बराबर ए प्लस बी का 1 घंटे का काम 1/6। अब आपने ऐसा कोई ऑप्शन रखना है कि 1/6 के बराबर आ जाए, तो मैं 10 रखती हूँ पहला ऑप्शन,
10 में यहाँ पे रखूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे मैं t बराबर अगर 10 रखती हूँ तो यहाँ पर ये 15 बनेगा। 1/10 प्लस 1/15 बराबर क्या होगा, 30 मेरा एलसीएम आ जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 का मतलब क्या होगा 1/6, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल होगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैं करके आपको बता देती हूँ। मैंने टी बराबर कितना लिया, 10 लिया, ठीक है। अभी मैं इसे रखती हूँ, मैंने कहा 1/1 क्या कर रही हूँ मैं 1/10 प्लस के 1/15 बराबर एलसीएम लेंगे 10 और 15 का 30। 10 से काटोगे 3 बार जाएगा, 15 से काटोगे 2 बार जाएगा। ये आपका 5/30 बराबर क्या होगा, 1/6। ये 1/6, ये 1/6 क्या बनेगा हमारा, टी बराबर 10। यहाँ भी 1/6 बराबर 1/6 आ रहा है, इसका मतलब टी बराबर क्या है हमारा 10 है। और ये 10 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 10, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से, मैं कह रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी, जैसे कि मैं इसको ही इधर लेके जाऊं यहाँ से ही, ठीक है। इसको ही मैं इधर ले लेती हूँ, जैसे मैंने इसको लिखा है तो मैं इसको इधर लूंगी, तो यहाँ से t इंटू टी प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो t प्लस 5 और t मतलब कि 2t प्लस के 5। अब देखो एक लाइन मैंने अपने दिमाग में सॉल्व कर ली, तब जाके मैं थोड़ा शॉर्ट कर पाऊंगी इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर बनेगा नीचे टी स्क्वायर प्लस के 5t बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 1/6। अब 6 इधर जाएगा तो 6 दूनी 12t प्लस का 6 पंजे 30 बराबर टी स्क्वायर प्लस का 5t। इसको इधर ले जाओ तो 12t माइनस का हो जाएगा, मतलब कि टी स्क्वायर प्लस का माइनस का बचेगा मेरे पास, फिर तो 12t माइनस का होगा, प्लस का 5t है तो माइनस का 70 और ये 30 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से भी एक शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं। ये जो 70 है और जो 30 है, ये 70 को आप ऐसे तोड़ो कि प्लस करो तो 70 आ जाए और गुणा करो तो 30 आ जाए, ऐसे आपको तोड़ना है। तो इसको आप तोड़ो किसमें, 10t माइनस के 10t प्लस का 3t, प्लस करोगे 70 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 3t में प्लस करोगे माइनस के 10t तो माइनस का 70 बचेगा, और गुणा करोगे 10 या 30 भी हो रहा है, ठीक है। अब इसको पलट दो, साइन आप पलट दो, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो। ये जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से t बराबर आपका 10 आएगा। t बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ से t बराबर आपका माइनस का 3 आएगा। माइनस का नहीं हो सकता है तो प्लस का होगा, t बराबर 10, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि t बराबर 10। समझ रहे हो, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा के थोड़ा सा जल्दी कर दिया, नहीं तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ता। और इसे कैसे लिखते हैं आप, मैं बता देती हूँ, इसे लिख लेना, ठीक है। इसे आप लिख लेना, मैं इसे हटाती हूँ और तरीके से इसे लिख के बता देती हूँ। अभी देखो, यहाँ से मैंने t बाहर ले लेनी है, ठीक है। अभी तो मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस के 10t प्लस का 3t माइनस के 30 बराबर 0। t यहाँ से बाहर लोगे तो आपके पास बचेगा t माइनस के 10, यहाँ से आप प्लस का 3 बाहर ले लो और ये t माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा t प्लस के 3 और यहाँ से आपको मिलेगा t माइनस के 10। अब यहाँ से t बराबर माइनस के 3 निकलेगा, कहाँ जगह नहीं है ना यहाँ से आपका t बराबर माइनस का 3 निकलेगा और यहाँ से t बराबर आपका 10 आ जाएगा, तो ये 10 वाला आंसर होगा, ठीक है। t बराबर 10 वाला क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसे करोगे ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। एक टंकी को 10 मिनट में भरने के लिए 2 पाइप x और y एक साथ चलाए जाते हैं। यदि x को भरने में y से क्या है, यदि x टंकी को भरने में y से 15 मिनट कम समय लेता है तो y द्वारा अकेले टंकी को भरने में लिया गया समय कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो x है हमारे पास में और y है हमारे पास में और x प्लस के y है। अभी l मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है, आपने जाना है ऑप्शन पे, ठीक है। हमने कहा कि x टंकी को भरने में y से 15 मिनट कम समय लेता है और y हमसे पूछा है, तो हम बना लेते हैं कि y अगर t समय लेता है तो x जो है वो t माइनस के 15, ठीक है, ये समय लेगा, 15 मिनट कम समय लेता है, और दोनों मिलकर के 10 मिनट में भर देते हैं।
ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो x का 1 मिनट का काम कितना होगा 1/t माइनस का 15 और y का 1 मिनट का काम कितना होगा 1/t। x का 1 मिनट का काम, y का 1 मिनट का काम बराबर x प्लस y का 1 मिनट का काम 1/10। ठीक है, अब आप ऑप्शन पे चले जाओ। अब देखो 20 अगर रखोगे t बराबर अगर आप 20 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 5। 20 एलसीएम आएगा, 5 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 1 बार, मतलब कि 5/20 का मतलब क्या होगा 1/4 जो 1/10 कभी नहीं बनेगा, ये गया। 35 अगर रखते हो तो यहाँ पर आएगा आपका 20 और 35 के केस में एलसीएम आएगा इनका 140। 140 को इससे काटोगे 7 बार, इससे काटोगे 4 बार, 11/140 का मतलब 1/10 कभी नहीं बनेगा। 30 अगर रखोगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, 30 रखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। 30 एलसीएम आएगा, 15 दूनी 30 2 और 30 सेकंड 30, 3/30 का मतलब 1/10 बनेगा और ये अपना फुलफिल करेगा कंडीशन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। मैं 30 से जब रख रही हूँ टी बराबर तो मैंने कहा 1/30 रखती हूँ टी बराबर तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और प्लस का 1/30 बराबर एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा और 15 दूनी 30 और 30 सेकंड 30 मतलब कि 3/30 का मतलब क्या होगा 1/10। ये 1/10, ये 1/10, इसका मतलब है कि t बराबर क्या है t बराबर क्या है हमारा 30 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आपने ऑप्शन से चेक कर लेना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वहां आपको नहीं जाना है। बाकी आप करना चाहें तो बता दिया है मैंने आपको। पाइप ए और बी मिलकर ये खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी और सी मिलकर इसे 24 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप बी कितने घंटे में टैंक के 35% भाग को भर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए प्लस का बी दोनों मिलकर के 30 घंटे में भर सकते हैं और बी प्लस का सी दोनों मिलकर के 24 घंटे में भर सकते हैं और ए प्लस का बी प्लस का सी तीनों मिलकर के 20 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप बी कितने घंटे में 35% भाग को भरेगा? तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, वहां से एफिशिएंसी। तो हमने कहा एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120 जो सभी से कटेगा। ठीक है, हमने कहा 30 से काटोगे तो 3 चौक 12, 24 से काटोगे 24 पंजे 120 और 20 से काटोगे तो 20 छिक्के ये 6। ठीक है, हमने कहा कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, मैंने कहा कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, 1 होगी क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से बी प्लस सी की 5 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी इसकी, या बाकी बची यहाँ से वहां से कर सकते हैं 3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। अब मेरे को बी से काम कराना है तो बी का टाइम कितना होगा, बी का टाइम कितना आ जाएगा 120 काम नहीं कराना है, 120 का 35% काम मुझे कराना है। बी की इफिशियंसी कितनी है 3 तो 3 से मुझे इसको भाग कर देना है। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 20 छिक्के 20 पंजे 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 घंटे का समय लगेगा और ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को, आसान था, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं था ऐसा, बस काम जो आपको दे रखा है टोटल उसका 35% करवाना था बी से। चलिए, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगता है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा कि ए है जो अकेला 21 मिनट में भर सकता है, बी है जो अकेला 28 मिनट में भर सकता है। टंकी की कैपेसिटी इनका एलसीएम आ जाएगा 84। ठीक है, 84 टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी, मतलब कि टंकी में जो पानी आएगा वो कितना आएगा 84 लीटर आएगा। ठीक है, 21 से काटोगे 21 चौका 84, 28 से काटोगे 28 तिया 84। ये क्या है इनकी इफिशियंसी है, दोनों ही पानी को भर रहे हैं, प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि बी ने सिर्फ 4 मिनट काम करा है लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो बी ने सिर्फ 4 मिनट काम करा है तो बी ने 4 मिनट में कितना काम करा होगा 3 इंटू का 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 तिया 12। बाकी का काम पूरा ए ने करा है। ठीक है, और ए शुरू से ही काम कर रहा है तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम लगा होगा आपका
84 माइनस का 12 बट्टे ए की इफिशियंसी कितनी है 4 बराबर 2 और 7 बट्टे 4, 4 एकन 4, 4 8 32, 18 मिनट का टाइम लगा होगा। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ए ने शुरू से काम करा था, समझ रहे हो ना, बी तो छोड़ के गया 4 मिनट के बाद में, तो बी का 4 मिनट का काम हमने माइनस कर दिया और पूरा काम फिर ए से करवा लिया, क्योंकि पूरा काम ए ने खत्म करा है शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो 18 मिनट का टोटल जो है टाइम लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ये हमसे कहा जा रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर के अगर साथ में टैंक को भरते हैं तो 1.5 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और अकेला पाइप सी 4.5 घंटे में खाली कर सकता है, और ए माइनस का सी एक साथ खोले जाते हैं तो 6 घंटे में भरा जाता है। 6 घंटे में भरा जाता है मतलब प्लस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस की एफिशिएंसी हमारी आएगी, ठीक है। और सी अकेला 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। सी अकेला 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। अभी हमें यहाँ पर माइनस का, ये हमारी माइनस की एफिशिएंसी यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्लस की एफिशिएंसी आएगी क्योंकि भरा जा रहा है, यहाँ भी भरा जा रहा है, यहाँ भी भरा जा रहा है, यहाँ खाली हो रहा है इतने घंटे में, ठीक है। हमने कहा कि टोटल जो कैपेसिटी होगी टैंक की वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम लोगे तो 18 सभी से कटेगा, इससे काटोगे तो 12 बार जाएगा, और इससे काटोगे 6 तिया 18, और इससे काटोगे तो 4 बार जाएगा 45। 4.5 है, डबल करोगे 9, 9 दूनी 18, मतलब कि 4 बार ये जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या है, भरा जा रहा है, प्लस की एफिशिएंसी माइनस की एफिशिएंसी, क्योंकि सी है अकेला और 4.5 घंटे में खाली करता है, खाली हो रहा है तो माइनस की एफिशिएंसी। यहाँ पर 6 घंटे में भरा जा रहा है, ए भरता है सी खाली करता है, फिर भी भरा जा रहा है तो प्लस की एफिशिएंसी, समझ रहे हो ना। ये प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, माइनस के 4 है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा ए में से ऐसा क्या माइनस करूं कि प्लस का 3 आ जाए, यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए में से ऐसा क्या माइनस करूं कि प्लस का 3 आ जाए, और सी का 4 है माइनस का, तो ए की कितनी होगी 7 होगी, समझ लो ना। 7 में से 4 माइनस करोगे तो प्लस का 3 बचेगा आपके पास में। तो ए की एफिशिएंसी अगर 7 है बेटा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की 12 है तो बी की एफिशिएंसी 5 होगी, 7 5 12 होता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 होगी। तो बी को टाइम कितना लगेगा, बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। तो बी का टाइम, यहां से बी का टाइम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 बट्टे बी की एफिशिएंसी 5। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन कैसे है, घंटा और मिनट में है, तो 5 तिया 15 मतलब कि 3 घंटे, प्लस का 3 बट्टा 5 का मतलब होता है 36 मिनट, तो 3 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर, 3 घंटा 36 मिनट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ रहे हमारी बात को। आपने यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सबकी, ये प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। ए और सी मिलकर के 6 घंटे में भर रहे हैं, टैंक भरा जा रहा है, तो हमने यहाँ माइनस का नहीं लगाना है। अगर खाली हो रहा होता तो माइनस का लगाते, यहाँ खाली करता है सी 4.5 घंटे में खाली करता है, इसलिए यहाँ माइनस का। ये प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलो, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी निकास पाइप है, तीनों पाइपों को 15 घंटे तक एक साथ खोलने पर टैंकी का 7/20 भाग भरा जा सकता है। पाइप सी टैंक के 1/3 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। देखो पहले ये वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। तीनों पाइपों को 15 घंटे तक एक साथ खोलने पर टंकी का 7/20 भाग भरा जा सकता है, ठीक है। तीनों पाइपों का मतलब क्या है, ए है, प्लस का बी है और माइनस का सी है, समझ रहे हो ना। क्योंकि सी एक निकास पाइप है तो उसे माइनस करेंगे। ये तीनों मिलकर के 7/20 भाग भरा जा रहा है कितने घंटे में, 15 घंटे में, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि 7/20 भाग जो है 15 घंटे में अगर भरा जाता है तो पूरा भाग मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे, पूरा एक भाग होगा, फ्रैक्शन की बात हो रही है,
तो पूरा भाग भरेंगे, 20 इधर जाएगा, 7 से कटेगा नहीं क्योंकि, तो 20 को इधर ले जाओ, 15 दूनी 30, मतलब कि 300/7 घंटे में, 300/7 घंटे में तीनों मिलकर के टंकी को भर देते हैं। सी एक निकास पाइप है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जहां पर मैंने माइनस लगा रखा है। अब मैं यहाँ आती हूँ, ए अकेला 20 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 25 घंटे में भर सकता है, और ए प्लस का बी माइनस का सी 300/7 घंटे में भर सकते हैं। अभी भी टंकी क्या है, भरी जा रही है। तो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी, इनका एलसीएम लेंगे 300 सभी से कटेगा, 20 से काटोगे तो 15 बार जाएगा, 25 से काटोगे 12 बार, और 300 से काटोगे तो 300 एकन 300, 7 एकन 7, 7। ठीक है, अभी ए की इफिशियंसी कितनी है, 15 है, बी की इफिशियंसी 12 है, इन दोनों की इफिशियंसी 27। 27 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 7 आ जाए, तो 27 में से 20 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सी की इफिशियंसी 20 आ गई, सी की इफिशियंसी 20 है, तो पाइप सी टैंक के 1/3 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहां से सी को जो टाइम लगेगा, सी का टाइम वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 300 सी की इफिशियंसी कितनी है, 20, लेकिन पूरा नहीं, 1/3 भाग, 1/3 का मतलब है 1/3, कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 100 बार जाएगा, 20 से काटोगे 5 बार जाएगा, मतलब कि 5 घंटे में पूरे टैंक का 1/3 भाग खाली कर देगा सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी का जो टाइम होगा 1/3 भाग खाली करने में, वो 5 घंटे लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी का 65% हिस्सा भर जाता है। प्रारंभ में पाइप ए और सी को 8 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। पाइप ए और बी मिलकर टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भर देंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ए है और बी है। ए अगर अकेला भरता है तो 6 घंटे में, बी अगर अकेला भरता है तो 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइपों ए प्लस का बी माइनस का सी, ऊपर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ए प्लस का बी माइनस का सी, तो 6 घंटे में टंकी का 65% हिस्सा जो है भर देते हैं। 65% बराबर क्या होता है, 13/20। 13/20 हिस्सा 6 घंटे में भरते हैं तो पूरा 20 छिके 120/13 पूरा भरेंगे 120/13 घंटे में। ठीक है, टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना 120 कैसे लिया। चलो मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा कि ए प्लस का बी माइनस का सी जो है वो 65% का मतलब होता है 13/20। ठीक है, ये जो 65% है इसका मतलब होता है 13/20। 13/20 भाग जो है भरते हैं कितने में, 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में भरते हैं। तो मैंने कहा कि पूरा जो भाग होगा, पूरा एक भाग होगा। ठीक है, एक भाग होगा पूरा, और पूरा एक भाग भरने में 13 से 6 तो कटेगा नहीं, तो 20 को इधर ले आओ, 6 दूनी 12/13 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया था। अभी हटा दू, समझा दिया है मैंने आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 65% बराबर में ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इधर ले लेती हूँ, कहाँ लिख लू यहाँ लिख देती हूँ। 65% बराबर आपका 13/20 होता है। ठीक है, ये होता है। तो ए प्लस के बी माइनस के सी जो है वो 13/20 भाग को 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो ये एक भाग को 6 दूनी 12 120/13 घंटे में भर देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। अब यहाँ से टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी लेते हैं, वो आ जाएगी 120, सभी से कटेगा तो 120। ठीक है, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 20 बार जाएगा, 15 8 120 और 120 से काटोगे एक बार जाएगा, फिर 13 एकन 13। ठीक है, ये आ गया। अभी मेरे को ये हटाना पड़ेगा, यहाँ से कैपेसिटी लिखनी पड़ेगी मेरे को। तो अभी हमसे कहा जा रहा है, मेरे को सी ए की कैपेसिटी 20 है, बी की कैपेसिटी 8 है, तो दोनों की मिला के 28 आ जाएगा। 28 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 13 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 28 में से क्या माइनस कर दे, 15। ठीक है, 15 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी।
अब हमसे क्या कहा जाए, प्रारंभ में पाइप ए और सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए प्लस सी का 8 घंटे का काम, ए माइनस सी, प्लस करेंगे सी माइनस का पानी बाहर निकालता है, तो ए माइनस सी का 8 घंटे का काम कितना होगा, ए की इफिशियंसी है 20, सी की इफिशियंसी है 15, तो माइनस का 15 इंटू का 8, कितना आ जाएगा, 8 पंच 40, 40 काम ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। पाइप ए और बी मिलकर टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भरेंगे। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, दोनों की मिलाएंगे तो 28, 20 प्लस के 8, 28, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 28, ठीक है। काम कितना करना है इन्होंने, काम करना है इन्होंने 120 माइनस के 40 मतलब कि 80, तो टाइम कितना लेंगे, इफिशियंसी इनकी 28 आ गई है, ठीक है। ए माइनस सी ने, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटाती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हटा के ऐसे लिख देती हूँ, डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। तो ए प्लस के बी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 120 माइनस के 40 बट्टे ए प्लस बी की इफिशियंसी 28, ठीक है। अभी ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 बट्टे 28, 80 बट्टे 28 का मतलब क्या होगा, 80 बट्टे 28 का मतलब होगा 4 से काटो तो 20 बार जाएगा, 4 से काटोगे 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 बट्टे 7, 2 सही 6 बट्टे 7, 2 सही 6 बट्टे 7 ऑप्शन में नहीं है तो बना लो, 2 सही 6 बट्टे 7, 3 को यहाँ पे 7 बना लो, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, 2 सही 6 बट्टे 7, दिस इज आंसर। ओके, यहाँ है नहीं है, गलत है थोड़ा सा, 2 सही 6 बट्टे 7 आप कर लो यहाँ पर। इंग्लिश में कुछ और तो नहीं लिखा है, इंग्लिश में यही सब लिखा है, 8 घंटे, और सी क्लोज एंड बी इज ओपन, पाइप ए एंड बी टुगेदर विल फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। हाँ ठीक है, यही सब तो लिखा है, 6 घंटे और 15 घंटे सी 3 pipes are open together for 6 hours, then 65%, सारी चीजें सेम है, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से भी यही आएगा, हिंदी के हिसाब से भी यही आएगा, कुछ भी कहीं गलत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना फिर से एक बार, और कोई दिक्कत नहीं है। एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोला जाता है और रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। एक लीकेज है, 9 घंटे पूरी तरह से खाली कर देता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है। एक इनलेट पाइप है जो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। जब टंकी भर जाती है, टंकी पूरी तरह से भरी है, तो इनलेट खोल दिया जाता है, पानी उसमें जा रहा है और जो लीकेज है पानी बाहर निकाल रहा है। रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि लीकेज, अगर अकेला लीकेज, जब इनलेट पाइप बंद है, टंकी पूरी तरह से भरी है, तो लीकेज जो है पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। और जब एक इनलेट भी हमने लगा रखा है और लीकेज भी है उसमें, तो टंकी खाली हो रही है 12 घंटे में, मतलब इनलेट की इफिशियंसी कम है इस बार। मतलब कि लीकेज माइनस का इनलेट बराबर कितना आ रहा है आपका, 12 घंटे। 12 घंटे में क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है, यहां भी खाली हो रही है, यहां भी खाली हो रही है, और यहां भी क्या हो रही है, खाली हो रही है। मैंने कहा टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, इनका एलसीएम, मतलब कि 36, दोनों से कटेगा, 9 से काटोगे 9 चौक 36, 12 से काटोगे 12 तिया 36, ठीक है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है मेरे पास, ठीक है। ये भी क्या है, माइनस का है, खाली हो रही है, यहाँ भी खाली हो रही है, माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का ध्यान रखना है आपने। तो आपके पास ये भी लीकेज 4 है, ठीक है। लीकेज की इफिशियंसी क्या है, 4 है। यहाँ पर आपके पास माइनस का 4 है, ये प्लस का होगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना, प्लस का होगा यहाँ पर प्लस का होगा, ठीक है। मैं यहाँ प्लस का लिख देती हूँ, नहीं तो मैं माइनस कर दूंगी यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ प्लस का करती हूँ, ठीक है। ये लीकेज हमें पता है माइनस का है। अब ये माइनस के 4 में मैं क्या प्लस करूं कि माइनस का 3 आ जाए, तो आप कहेंगे कि माइनस के 4 में प्लस का 1 कर दो मैम, तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि टंकी खाली हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो लीकेज की एफिशिएंसी माइनस का 4 और इनलेट की एफिशिएंसी 1, मतलब कि इनलेट जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी टैंक के अंदर डालता है, तो लीकेज 1 घंटे में टैंक से 4 लीटर पानी बाहर निकालता है, समझ रहे हो, ये है इसके कहने का मतलब। अब हमसे कहा जा रहा है कि टैंक की क्षमता कितनी है, तो मैंने कहा कि इनलेट जो पाइप है इनलेट, ठीक है, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी टैंक के अंदर डालता है 1 घंटे में,
और हमें दे रखा है यहाँ पर 5 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर डालता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में कितना डालेगा? 6 6 30 मतलब कि 300 लीटर, समझ रहे हो? तो इस 1 लीटर की वैल्यू आपको 300 लीटर दे रखी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। चलो यहां तक रहने देती हूँ और वो जो पॉइंट है उसको समझाती हूँ। मैं इधर समझा देती हूँ, ठीक है? मैंने कहा कि जो इनलेट पाइप है, इनलेट जो पाइप है वो 5 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, ठीक है? 5 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है। मैंने कहा 1 मिनट में ये 5 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना भरेगा? तो 60 मिनट, 1 मिनट से मैं 60 मिनट बनाई, 60 गुना कराए तो इसका भी 60 गुना करेंगे, 6 पंजे 30, मतलब कि 300 लीटर ये पानी भरेगा। अभी समझ में आ गया? ठीक है, कितना भरेगा? 300 लीटर भरेगा। अरे भैया एक बार मैं इसको हटा के रेड से कर देती हूँ, बीच में लिख दूंगी मैं, 1 मिनट हटा के, है ना? 1 मिनट रुकना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रेड से कर दूंगी ना तो चीजें अलग अलग से अरे बाबा रे, मेरे हाथ कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया बेटा, है ना? ये मिनट, ये भी मिनट, ठीक है? लीकेज और यहाँ भी हमारा लीकेज। अभी ठीक है? तो मैंने कहा यहाँ से कि इनलेट जो पाइप था वो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा था टैंक में। तो मैंने कहा 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 300 लीटर पानी भरेगा। अब मैंने घंटा बना लिया, सब कुछ घंटा था। अब यहाँ से मेरा क्या आ रहा है? यहाँ से ये आ रहा है कि ये जो मेरा इनलेट पाइप है ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी टैंक के अंदर भरता है, ठीक है? यही है। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारा इनलेट पाइप है, इनलेट वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है और इस 1 लीटर की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पर 300 लीटर। क्या दे रखी है? 300 दे रखी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टैंक की क्षमता कितनी है? 36। तो 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की 300 है तो 36 की कितनी होगी? 36 तिया 108 होता है और डबल जीरो और लगा देंगे तो ये 10,800 लीटर का टैंक होगा। 10,800 का मतलब क्या है? ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? ये टैंक की कैपेसिटी होगी, टैंक की क्षमता होगी। टैंक में जो है इतना पानी आता होगा 10,800 लीटर। समझ पा रहे मेरी बात को? हमने यहाँ से आपको समझा दिया है कि इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में 300 लीटर भरेगा। ओके, चलिए। एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भरा होता है तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है? अब देखो, एक लीकेज है, पहले मैं वो वाला लिख लेती हूँ। इनलेट, एक इनलेट पाइप है जो 4 लीटर प्रति मिनट, जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी जो है भरता है, ठीक है? और यहाँ पर घंटा, और घंटा दे रखा है तो मेरे यहाँ से घंटे में आएगा। तो मैंने कहा कि इनलेट 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में होंगे हमारे पास 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 6 चौक 24, मतलब कि 240 लीटर पानी ये भरेगा, ठीक है? 240 लीटर भी मैं लिखूंगी ठीक से, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना? तो मैंने कहा ये भरेगा 240 लीटर, 6 चौक 24 मतलब कि 240 लीटर पानी भरेगा 60 मिनट में, ठीक है? अभी समझ गए? अभी ठीक है? अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इधर अलग कर देती हूँ। अब मेरे से कहा जा रहा है कि एक लीकेज है जो 9 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। लीकेज है एक, ठीक है? लीकेज है जो क्या करता है? 9 घंटे में खाली कर देता है पूरे टैंक को। एक इनलेट भी है, लीकेज के साथ में मैं क्या करती हूँ? इनलेट को लगा देती हूँ तो टैंक क्या है? 12 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है? लीकेज के साथ एक इनलेट पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में क्या होता है? खाली हो जाता है। टैंक अभी भी खाली हो रहा है, यहाँ भी खाली हो रहा था, यहाँ भी खाली हो रहा था। हमने कहा टैंक की कैपेसिटी क्या आ जाएगी? टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी इनका एलसीएम, और वो क्या होगा? 36। 36 दोनों से कटेगा तो मैंने कहा 36 एलसीएम लिया हमने। 9 चौक 36 और 12 तिया 36। ये क्या है? खाली हो रहा है, यहाँ पे खाली हो रहा है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, ठीक है? 4 है माइनस की। तो मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि माइनस के 3 आ जाए? तो आप कहेंगे 1 प्लस कर दो मैम। क्या कर दो? इनलेट की एफिशिएंसी यहाँ भी कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब कि ये जो आपका इनलेट वाला पाइप है, इनलेट वाला जो पाइप है इनलेट, ठीक है, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। इस 1 लीटर की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 240।
इस 1 लीटर की वैल्यू 240 दे रखी है। मेरे हिसाब से टैंक में 36 लीटर पानी आता है। इस 36 की वैल्यू क्या होगी, 1 की अगर 240 है तो 36 की कितनी हो जाएगी, 0, दूर लगा लेते हैं थोड़ा सा, और 24 6 के 144 का मतलब लास्ट में 4 आएगा और एक ही में दे रखा है, ये 8640 8640 लीटर पानी जो है आएगा टैंक में। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर होगा, मैं इस पर चलिए 4 आएगा लास्ट में, मैंने पूरा करा ही नहीं, तो ये आप करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाएंगे। मैंने पिछली क्लास में भी कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कराए हैं, अभी भी कराए हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम अभी। 2 पाइप अलग अलग क्रम से 55 और 66 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं और निकास पाइप 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। अब देखो यहाँ पे मिनट है और यहाँ भी प्रति मिनट है, तो अब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सभी 3 पाइप खुले हैं तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। टैंक की क्षमता क्या है। अब देखो 2 अलग अलग पाइप क्रम से, अलग अलग पाइप ए और बी मान लेती हूँ। ए है जो 55 मिनट में भर सकता है और बी है जो 66 मिनट में भर सकता है, और एक निकास पाइप है 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, ए प्लस का बी माइनस का सी, तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है। 2 घंटे का क्या मतलब होगा, 2 घंटे का मतलब होगा 120 मिनट। ठीक है, मिनट है, मिनट में चेंज कर लिया मैंने। 120 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। अभी भरा जा रहा है टैंक। ठीक है, हमने कहा टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम वो आ जाएगा 1320 ही। ठीक है, 1320 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। 55 से काटोगे तो पहले 2 बार जाएगा और उसके बाद 5 चौक 20, 5 चौक 20, 24 बार जाएगा। इससे काटोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब कि 20 बार जाएगा। इससे काटोगे 12 एकन 12, 12 फिर 12 एकन 12, 11 बार जाएगा। 0 है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि टैंक की क्षमता क्या होगी, ये हमसे पूछा है, तो निकास वाले की हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की कितनी है 24, बी की कितनी है 20, दोनों की मिलाऊंगी तो कितनी आ जाएगी 44, प्लस का 44 है। मैंने कहा 44 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 33 माइनस कर दीजिए मैम, तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हमारे पास सी है, ये 1 मिनट में 33 लीटर पानी बाहर निकालता है। इस 33 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इस 33 की वैल्यू मुझे 1320 लीटर प्रति गैलन दे रखी है, 1320 गैलन प्रति मिनट। ठीक है, तो 33 की वैल्यू 1320 दे रखी है। मैंने कहा मेरे हिसाब से टैंक की क्षमता कितनी है 1320 है, तो यहाँ पर 1320 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 की वैल्यू 1320 है, तो 1320 की कितनी होगी, ये इसका कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे कि ये इसका होगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 मतलब कि 40 गुना होगा। तो इधर भी कितना कर देंगे 40 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 0 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कैरी लेंगे 1, 4 और 1 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5280 लीटर। 5200 नहीं रे बाबा, गलत कर दिया मैं, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे भाई, 1 जीरो नहीं आएगा, 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, क्योंकि 40 के साथ भी 1 जीरो लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 0 0 में थोड़ा सा फंसा देता है जीरो भी, कभी कभी ध्यान रखना इस चीज का। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए 3 सही 1/2 मिनट में 350 लीटर क्षमता का टैंक भर सकता है। पाइप बी 8 सही 2/3 मिनटों में 780 लीटर क्षमता का टैंक भर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 1615 लीटर की क्षमता का एक टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पाइप ए 3 सही 1/2 मिनट में इतना लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइप ए जो है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा ये 350/3 दूनी 6 और 1 7/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, लिख ही देती हूँ मैं, चलो नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो आप अंदर अंतरात्मा रोती रहेगी आपकी। तो 350/7/2, 2 अब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10 मतलब कि 100 लीटर भरेंगे एक बार में। ठीक है, ए 1 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है। बी पे आ जाते हैं ऐसे ही, बी 1 मिनट में कितना भरेगा, तो बी 780 लीटर पानी भरता है। कितने मिनट में, 8 सही 2/3 मिनट में, तो 8 किया 24 और 2 कितना होगा 26, 26/3 1 मिनट में ये आ जाएगा। 26 3 ऊपर जाएगा, 26 से काटोगे तो 26 तिया और 3 त्रिका 9 मतलब कि 90 लीटर ये भरेगा 1 मिनट में। बी का 1 मिनट का काम 100
ए का 1 मिनट का काम 100, बी का 1 मिनट का काम 90, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी का 1 मिनट का काम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस का 90 बराबर 190। तो ए प्लस बी को मिलकर के इतना लीटर भरना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो ए प्लस बी को टाइम लगेगा, इधर ही ले लेती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ। तो ए प्लस बी का जो टाइम होगा कितना 1615 को भरने में, वो कितना लगेगा भाई, वो लगेगा, अब पहले से काटना पड़ेगा, तो इसी से काटते हैं। 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152, ठीक है। तो पहले तो 8 बार ही जाएगा, 8 एक ही में दे रखा है, यही ऑप्शन होगा आपका। 19 अट्ठे 152 का मतलब होगा आपका 1520, ठीक है। ये 1520 कट जाएगा, 80 और ये आपका 95 बट्टे 190, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, तो 1/8, मतलब कि 8 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, तो इसको हटा के मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ला ला ला, इसे हटा देते हैं चलो, ये आ जाएगा आपका 8 सही 1/2, ये टाइम लगेगा ए प्लस बी को भरने में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर खाली होगा, खली खली नहीं होगा, खली वाली नहीं है भैया, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पर है खाली, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है खाली, टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। मैं 3 नल मान लेती हूँ, ए है और बी है और सी है, ठीक है। ए का व्यास 2 सेंटीमीटर का है और बी का व्यास 3 सेंटीमीटर का है और सी का व्यास 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नल होते हैं, नल जहां से पानी बह रहा होता है, वहां पर गोल गोल टाइप का उनका मुंह होता है, उनका व्यास सर्कल टाइप का होता है, सर्कल। तो सर्कल का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वहां से पानी बह रहा है। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है प्रवाहित जल का अनुपात। तो पानी व्यास 2 सेंटीमीटर, जल कितना बह रहा है, जल बह रहा है 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, जल बहेगा 9, व्यास 3 सेंटीमीटर, जल बहेगा 9, सी का 4 चौक 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 पानी बहेगा वहां से, जो सर्कल टाइप का है वहां से, ठीक है। लीटर मान लो, 4 लीटर, 9 लीटर या 16 लीटर ऐसे पानी बहेगा, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, सी। सबसे बड़ा तो सी है, ठीक है। 1 मिनट में 16 लीटर पानी एक बार में बाहर निकालता है, तो हमने कहा भरता है, ठीक है। 81 मिनट में कितना पानी भरेगा ये, तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी वो कितनी आ जाएगी, टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऐसे लिखते हैं ना, कैपेसिटी, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। आई थिंक आप स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत लिख दी हो तो सही कर लेना, ठीक है। मेरे को दिख नहीं रही है इसमें कहीं भी, तो मैंने ऐसे ही लिख दी है, ओके। कैपेसिटी ऐसे ही लिखते होंगे आई थिंक। तो मैंने कहा टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, सबसे बड़ा नल क्या है अपना, सी है, और सी जो है 1 मिनट में 16 लीटर पानी भरता है, तो 16 इंटू का 81, ओके। ये टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी बेटा। यहाँ से इसको हटा दूं, इसको हटा देती हूँ, तो सबसे बड़ा तो ये वाला है, तो 16 इंटू 81 टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। 16 एकन 16 आ और 16 अट्ठे 128 और 16 का मतलब यहाँ पे 6 बनेगा, ठीक है, एक कैरी आ जाएगा। 16 अट्ठे 128 और एक लेंगे तो 129, मतलब कि 1296 लीटर टैंक की कैपेसिटी आपकी होगी। आप सभी से भरवाना है, सभी से भरवाना है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी। तो टाइम कितना लगेगा, तो ए प्लस बी को जो टाइम लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी को, वो लगेगा आपका 1296 बट्टे इनकी कैपेसिटी कितनी, 1 मिनट में 4 भरता है, 1 मिनट 9 भरता है, 1 मिनट में 16 भरता है, सभी को ऐड करेंगे तो आपका 29, ठीक है, 29। अब 29 से सभी में 29 ही है बट्टे में, तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए 30 मान लो, आप 30 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 3 चौक 12, मतलब कि 4 बार तो जाएगा, 3 चौक 12 और 5 15, 3 चौक 12, 120 में से 4 माइनस कर दो, 116, ठीक है। 4 बार हमने काटा, तो 29 चौका 116, 116 से कितना ज्यादा है ये, तो 9 और 4 13, 136 बचेगा। तो फिर से ये 4 बार ही जाएगा, क्योंकि 5 बार करेंगे तो 150 के समथिंग जाएगा, तो 4 बार ही जाएगा फिर से। और ये 136 में से 116 माइनस करोगे तो
कितना आ जाएगा 16 और 4 कितना होगा 20, तो ये आपका 20/29, तो 44 सही 20/29, ये आपका आंसर होगा 44 सही 20/29। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, आप इसको काट के देखना, ये आंसर आएगा। मैं तो दिमाग में कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। ये नलों का व्यास है और व्यास के वर्ग के अनुपात में इनसे पानी बह रहा है। ये 4 लीटर प्रति मिनट की दर से, 9 लीटर प्रति मिनट की दर से, 16 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी इनसे बहता है। सबसे बड़ा वाला नल हमारे पास सी है, सबसे बड़ा वाला नल, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला नल 81 मिनट में टैंक को भर सकता है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 16 इंटू के 81 मतलब कि 1296, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C को टाइम कितना लगेगा 1296 बट्टे टोटल इनकी कैपेसिटी इफिशियंसी कितनी है 29, तो 1696 को 29 से भाग करोगे 44 सही 20/29। चलिए पाइप ए बी और सी एक टैंक में लगे हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो कितने समय में टैंक भरा जा सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ए है जो 20 मिनट में भर सकता है और बी है जो 30 मिनट में भर सकता है और सी है जो 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी 15 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब कि सी क्या है, एक टैंक से पानी बाहर निकालने वाला पाइप है, इसे माइनस करेंगे, ठीक है। हमने कहा टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो इनका एलसीएम आ जाएगा और वो आ जाएगा 60, ठीक है। 20 से काटोगे 20 तिया 30 दूनी और 15 चौका, ये पानी भर रहा है, ये भी भर रहा है और ये पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। माइनस का प्लस का प्लस का और माइनस का। अब होता क्या है, बारी बारी से इनको खोला जाता है। पहले ए को चलाएंगे, वो 3 लीटर पानी भर के चला जाएगा, फिर बी को चलाया जाएगा, वो 2 लीटर पानी भर के चला जाएगा, फिर सी आएगा और वो 4 लीटर पानी बाहर निकाल के चला जाएगा। मतलब कि यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 3 मिनट में 1 मिनट ये चलेगा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि 3 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा 3 प्लस का 2 माइनस का 4 मतलब कि 1 लीटर पानी भरा जाएगा। 3 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जाता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई काम खराब करने वाला व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा होता है तो जितना काम पहले कर लिया जाता है, ठीक है, जितना काम प्लस का पहले करा जाता है उसे पूरे काम में से हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो लास्ट में ये 4 काम खराब करेगा और सिर्फ हमें 4 ही भरवाना होगा, लेकिन ये दोनों मिलकर 5 भरेंगे तो पानी ऊपर उछल जाएगा, नीचे जमीन पे गिर जाएगा। बंदर वाला केस आपने देखा होगा, सेम डिट्टो ऐसा ही होता है। तो बंदर पहले जितना चढ़ता है उसे हम माइनस कर देते हैं, टोटल जितना चढ़ना होता है उसमें से। तो यहां से भी हम टोटल जो प्लस वाली इफिशियंसी है ये दोनों मिलकर के ए प्लस बी 2 मिनट में पहले जितना काम कर देंगे उतना यहां से माइनस कर लो, ठीक है। तो हमने कहा कि ए प्लस बी दोनों जो है 2 मिनट में कितना काम कर लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ए प्लस बी 2 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 1-1 मिनट में करेंगे, तो 3 प्लस के 2 मतलब कि 3 प्लस के 2 मतलब कि 5 लीटर पानी जो है भर देंगे, ठीक है, 2 मिनट में। यहाँ पर इन्होंने 2 मिनट में पहले भरवा लिया, तो बाकी रिमेनिंग पानी कितना बचेगा, रिमेनिंग जो वर्क शेष, ठीक है, शेष वर्क कितना बचेगा, जो शेष वर्क बचेगा वो बचेगा 60 माइनस के 5 बराबर 55। अब ये जो 55 बचा है इसे आप करवा लो तीनों से, ठीक है, तीनों से मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साथ खोल दो, ठीक है। तो मैंने कहा ए प्लस बी माइनस के सी तीनों मिलकर के 1 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, ठीक है। ये 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1 लीटर भरते हैं, तो 55 1 मिनट में 3 मिनट में, सॉरी 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में, 1 मिनट में नहीं 3 मिनट करेंगे हम। यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम 3 मिनट करेंगे बेटा, ओके, 3 मिनट में करते हैं क्योंकि 1-1 मिनट कर करके ये जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 3 मिनट में कितना करते हैं, 3 मिनट में ये 1 लीटर पानी भरते हैं। हमें भरवाना है 55 लीटर, कितना भरवाना है 55 लीटर, ये 55 गुना हुआ है, इधर भी 55 गुना करेंगे तो 5 या 15 और 5 या 15 165 मिनट में ये भरेंगे, ठीक है। कितने भरेंगे 165 मिनट में 55 लीटर भर जाएगा पानी, ओके। अब 165 मिनट यहाँ पर है, 2 मिनट यहाँ पर है, टोटल टाइम कितना लगेगा 167 मिनट। तो 167 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा 47 मिनट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कहाँ लिख दे, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है।
तो आपका 165 प्लस का 2 बराबर कितना होगा 167, और 167 का मतलब होगा आपका 2 घंटा प्लस का 47 मिनट, ठीक है 47 मिनट। समझ पा रहे हैं? यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, मैं थोड़ा सा इधर से लिख देती हूँ एक बार हटा के, ठीक है एक बार हटा के हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। अभी मैंने समझा दिया है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है डायरेक्ट ही कर देती हूँ, मैंने समझा तो दिया ही है आपको। तो मैंने कहा कि बाकी जो काम बचेगा इनसे 2 मिनट का काम मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ से मैं a प्लस बी का काम पॉजिटिव वाला माइनस कर देती हूँ 5, तो रिमेनिंग बचेगा 55, ठीक है। अब 55 में कराऊंगी a प्लस बी प्लस सी से, तो 3 मिनट में ये 1 लीटर पानी भरते हैं, तो 55 लीटर भरने में इन्हें टाइम लगेगा 165 मिनट का। समझ रहे हो? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा 165 मिनट में 55 लीटर यहाँ भरा है, और 5 लीटर भरने में 2 मिनट आपका यहाँ पर लगा हुआ था, तो ये टोटल आपका 167 मिनट टाइम लग जाएगा, और टोटल पानी आपका 60 लीटर भर जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 167 मिनट है इसको मैं 2 घंटा 47 मिनट लिख सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी मैंने समझा दिया था, फिर थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिख के समझा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अब। 167 मिनट को 2 घंटा 47 मिनट लिख सकते हैं। 60 से भाग करोगे तो 6 का 6 दूनी 12, 120 प्लस का 47 मिनट, ठीक है। चलिए, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए, बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि बी को पहले खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ध्यान से करना होता है ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा। ए है जो 12 घंटे में भर सकता है, बी है जो 16 घंटे में भर सकता है, और सी है जो 24 घंटे में खाली कर सकता है पूरी तरह से, ठीक है। हमने कहा टैंक की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 96 सभी से कटेगा। सी खाली करने वाला पाइप है, 12 से काटोगे 12 अट्ठे 96, 16 से काटोगे 16 छिक्के 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, और इससे काटोगे तो 24 चौका, ठीक है 24 चौका 96, ये आपका आ जाएगा। अच्छा 48 भी कट रहा था, 48 ही ले लेते हैं फिर, तो हम हमारा दिमाग है ना कहीं कहीं चला जाता है कभी कभी, तो 48 ले लेते हैं। 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। ये पानी भरा जा रहा है और ये खाली कर रहा है। तो हमने कहा ए प्लस बी का पहले पॉजिटिव काम माइनस नहीं कर सकते। अब हम, क्योंकि अब बी से शुरुआत हो रही है, यदि बी पहले खोला जाता है मतलब कि पहले बी आएगा 3 लीटर पानी भर के चला जाएगा, फिर सी आएगा, सी माइनस का है वो 2 लीटर पानी खाली करके चला जाएगा, फिर ए आएगा और वो 4 लीटर पानी भरेगा, ठीक है वो क्या करेगा 4 लीटर पानी भरेगा। तो पॉजिटिव काम माइनस से, नेगेटिव से पहले पॉजिटिव काम कितना हो रहा है 3 काम पॉजिटिव हो रहा है, तो 3 यहां से माइनस कर दो कितना 3, जो बी का काम है पहले पॉजिटिव वाला उसे आप माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका 45, ठीक है कितना बचेगा 45 बचेगा। अब बाकी करा लो, तीनों से करा लो, अब करा लो तीनों से, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब आप तीनों से कराएंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो b प्लस बी माइनस का c प्लस का a बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2 प्लस का 4, मतलब इस 7 में से 2 जाएगा तो 5, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि 3 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जाता है, ठीक है 1 मिनट ये 1 मिनट ये 1 मिनट ये 3 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि 3 मिनट में अगर 5 लीटर पानी भरा जाता है, 5 लीटर हमें कितना भरवाना है 45 लीटर भरवाना है, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर 9 गुना है इसका, 9 गुना करेंगे तो 9 तिया 27 मिनट, 27 मिनट में 45 लीटर पानी भर जाएगा। हमने 3 लीटर पहले यहाँ पे भरवा लिया है क्योंकि तो टोटल 48 लीटर था, 1 मिनट यहाँ पे चला लिया था, तो 1 मिनट यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, टोटल टाइम 28 मिनट और टोटल काम 48 लीटर, ठीक है। तो ये 28 मिनट क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 28 मिनट, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले पॉजिटिव काम को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। पहले ये सी क्या है
बी के बाद तुरंत बाद सी था, तो सी से पहले पॉजिटिव काम सिर्फ 3 हुआ है, तो 3 काम जो पॉजिटिव है उसे माइनस कर देना है आपने। बंदर वाला केस याद रखना है। चलो, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोल कर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में रिसाव होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब रिसाव को बंद कर दिया गया और टंकी 3 मिनट में भर गई। रिसाव टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 30 मिनट में भर सकता है। मानो ए है जो 20 मिनट में भर सकता है और बी है जो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइपों को खोल करके चला गया बाहर घूमने और उसको लगा कि जब टंकी भर जाएगी उसी टाइम पे वो वापस आया, लेकिन टंकी भरी नहीं थी। उसके बाद उसने 3 मिनट और पानी चलाया। तो पहले टंकी का जो कैपेसिटी होगी, टंकी पानी कितना आता होगा, इनका एलसीएम 60। ठीक है, 60। तो मैंने कहा 20 से काटोगे 3 बार, 30 से काटोगे तो 2 बार। ठीक है, मैंने कहा कि अगर टंकी में लीकेज नहीं होता, टंकी में अगर लीकेज नहीं होता तो 60 लीटर पानी भरने में टाइम कितना लगता, ए प्लस बी को अगर लीकेज नहीं होता तो टाइम कितना लगता, 60/5, मतलब कि 12 मिनट का टाइम लगता। कितना लगता, 12 मिनट का टाइम लगता ए प्लस बी को। अभी 3 मिनट और चलाया, इसका मतलब क्या है, 3 मिनट में ए प्लस बी ने पानी कितना भरा होगा, ए प्लस बी ने 3 मिनट में कितना पानी भरा होगा। ये जो ए प्लस बी है, इन्होंने 3 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 3 इंटू के इनकी इफिशियंसी 5, मतलब कि 15 लीटर पानी भरा होगा। ये जो 15 लीटर पानी इन्होंने एक्स्ट्रा भरा है बेटा 3 मिनट में, ये लीकेज ने बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए तो ये 15 लीटर पानी उन्होंने बाद में भरा है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि लीकेज जो है 12 मिनट तक रहा और 12 मिनट में लीकेज ने 15 लीटर पानी बाहर निकाला है। मैं ये कह सकती हूँ। मैं लीकेज पर आती हूँ अब। यहाँ से मैंने कहा कि अगर टंकी में लीकेज है, नल हमें खोल के चला गया वो व्यक्ति और 12 मिनट बाद उसने देखा टंकी भरी नहीं गई है, तो 3 मिनट उसने और चलाया उसको, तो मैंने कहा जो लीकेज है वो 12 मिनट तक रहा और 12 मिनट में उसने 15 लीटर पानी को बाहर निकाला। ठीक है, 15 लीटर पानी को बाहर निकाला, तो लीकेज 12 मिनट में अगर 15 लीटर पानी बाहर निकालता है तो टंकी में 60 लीटर पानी आता है। 60 लीटर पानी को बाहर निकालने में कितना समय लेगा, ये इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 48 मिनट का समय लेगा। बस यही है आंसर आपका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए प्लस बी को 60 लीटर पानी भरने में 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन 3 मिनट इनको और चला गया क्योंकि लीकेज था जो पानी को बाहर निकाल रहा था, उसने कुछ पानी बाहर निकाला होगा। तो कितना पानी बाहर निकाला होगा, जितना इन्होंने बाद में 3 मिनट में भरा है, तो 3 इंटू 5 15 लीटर पानी लीकेज ने बाहर निकाला है। लीकेज रहा कितना टाइम तक, 12 मिनट तक। तो लीकेज 12 मिनट में 15 लीटर पानी अगर बाहर निकालता है तो 60 लीटर पानी को बाहर निकालने में इसे 12 चौक 48 मिनट का समय लगेगा। ये इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, 12 चौक 48। ठीक है, चलिए। 2 पाइप X और Y क्रमशः 36 और 45 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है। 6 घंटे 45 मिनट के बाद वह वापस आता है और देखता है कि टैंक में एक रिसाव है। वह रिसाव को रोकता है और इस तरह रिसाव बंद करने के बाद टैंक को पूरी तरह से भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। भरे हुए टैंक को रिसाव अकेले कितने समय में खाली कर देगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि X है, X है बेटा जो 36 घंटे में भर सकता है, Y है जो 45 घंटे में भर सकता है, 45 घंटे में। ठीक है, 45 घंटे में भर सकता है। मैंने कहा टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो इनका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा इनका 180। ठीक है, टैंक में पानी 180 लीटर आएगा। इससे काटोगे तो 5 15 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा और इससे काटोगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि X 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, Y 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अप्रोच आपको अलग रखनी है। अब टोटल टाइम नहीं निकालना है क्योंकि पहले हमें दे रखा है लीकेज जो है 6 घंटे 45 मिनट तक रहा है। रवि 6 घंटे 45 मिनट बाद देखता है कि वहां लीकेज है, लीकेज को बंद करता है, उसके बाद 15.5 घंटे तक और चलाता है, तब टैंक भर जाता है। ठीक है, तो लीकेज रहा है 6 घंटे 45 मिनट तक। ठीक है, तो मैंने कहा कि X प्लस Y ने टोटल काम कितने घंटे तक करा है, 6 घंटे 45 मिनट लीकेज के साथ करा है और 15.5 घंटे इन्होंने
लीकेज के बिना काम करा है। तो अगर लीकेज नहीं होता तो ये दोनों कितना पानी भरते मिलकर के, तो ये दोनों पानी भरते, अगर लीकेज नहीं होता तो ये दोनों पानी कितना भरते, 9 तो इनकी इफिशियंसी होती और टाइम 6 घंटे 45 मिनट का मतलब होगा 15 तिया 45, 15 चौका 60, 6 चौक 24 और 30, 27/4, 27/4 घंटे तो यहाँ पर ये चले हैं। प्लस का 15.5 घंटे को मैं ले सकती हूँ 31/2, ठीक है, इतने घंटे तक ये चले हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो मैं कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो आपका 6 घंटा 45 मिनट, ठीक है, 6 घंटा 45 मिनट है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 27/4 घंटे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा, 31.2 समझ में आ रहा होगा। ये 6 घंटा 45 मिनट को 27/4 घंटे हम लिख सकते हैं, ये आपने याद रखना है। उसे भी मैं कर देती हूँ, चलो 15.5 घंटा, ये जो आपको दे रखा है 15.5 घंटा, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 31/2 घंटे लिख सकती हूँ, ठीक है। ये भी मैंने इधर बना दिया, ये भी बना दिया, इधर ये भी बना दिया, अभी ठीक है। अभी मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 बना लो, 2/2 से गुणा कर लो, तो 31 दूनी 62 और 4, तो 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा इधर, तो 9 इंटू का 62 को 87 में ऐड करोगे तो आपका 89/4 ये आ जाएगा। इनका करोगे तो 9 81 और 9 8 72 8 80 801/4, 801/4 का मतलब होगा 4 दूनी 8, मतलब कि 200.25, मतलब कि टैंक में पानी कितना भरा जाना था, 180 लीटर। इन्होंने x प्लस y ने टोटल पानी कितना चलाया है बेटा, 200.25 लीटर। एक्स्ट्रा इन्हें कितना पानी चलाना पड़ा है, प्लस का 20.25 लीटर। क्यों, क्योंकि लीकेज ने 20.25 लीटर पानी बाहर निकाला होगा जितने टाइम तक लीकेज रहा है। तो मैं लीकेज पर अगर काम करूं कि लीकेज कितने टाइम तक रहा है, तो लीकेज रहा है 6 घंटे 45 मिनट तक। तो लीकेज जो है वो 20.25 लीटर पानी बाहर निकालता है कितने घंटे में, 6 घंटा 45 मिनट का मतलब होगा 27/4 घंटे में, ठीक है। ये कह सकती हूँ लीकेज 20.25 लीटर पानी बाहर निकालता है 27/4 घंटे में। ये x प्लस वाई को 20.25 लीटर पानी ज्यादा भरना पड़ा क्योंकि लीकेज ने बाहर निकाला होगा, इतने टाइम तक लीकेज रहा था, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि लीकेज अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर देगा, तो टैंक में पानी आता है 180 लीटर, तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसे खाली करने में समय लगेगा, इसको कहाँ लिख लें, थोड़ा सा इधर चल के लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे खाली, अरे बाबा ऐसे नहीं करना है, इससे खाली करने में समय लगेगा इसको 27/4 इंटू के 20.25 और इसको थोड़ा ऐसे करेंगे इंटू 180, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो यहां से ये पॉइंट हटाओगे आप तो इंटू 100 यहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब 25 से काटोगे तो 25 अट्ठे और 25 एकड़ 25, 25 चौका 4 से 4 जाएगा, 27 तिया और तिछक 18, मतलब कि 60 घंटे में ये लीकेज जो है टैंक को पूरा खाली कर देगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60 घंटे में लीकेज पूरे टैंक को क्या करेगा, खाली कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपकी आज की लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आपने स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर मुझे भेज देना है, मैं वहां पर आपको समझा दूंगी, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, या फिर कई सारे बच्चे हैं अपने पास, अब तो काफी इंटेलिजेंट, वो समझाते रहते हैं ग्रुप में, ठीक है, तो वही आपको समझा देंगे। मेरे तक भनक नहीं लगती है मुझे कि कोई डाउट अगर ग्रुप में पूछते हैं तो मुझे पता भी नहीं चलता किसने डाउट पूछा है, तब तक आंसर आ जाता है। तो ये अच्छी बात है, मतलब मेरे को थोड़ी सी खुशी मिल रही है। तो थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पे थोड़ा कम है कि अब टेलीग्राम भी संभालना है मुझे आंसर भी देना है डाउट का, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है वहां से। तो जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। वो कोई भी डाउट अगर पूछते हैं तो अगर आंसर दे पा रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छी बात है, मतलब खुशी होती है अंदर से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का अपना, ये हमने सॉल्व करा दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैंने बोल रखा है पूछ लेना। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना।
साथ में मेडिटेशन ज़रूर करते रहना, क्योंकि ये अगर ठीक रहेगा तभी हम कुछ काम कर पाएँगे क्योंकि इसकी प्रॉब्लम मैंने झेली है, तो मुझे पता है कि इसमें कुछ भी होता है तो इंसान कहाँ पहुँच जाता है। आपको पता ही होगा अभी से 3-4 दिन पहले मेरी हालत क्या थी। आज थोड़ा मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। वैसे तो क्लास मंडे को होनी थी, लेकिन मैंने कहा मतलब दिन बहुत बड़ा-बड़ा लग रहा है, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। 3-4 दिन से मैं खूब मस्ती कर रही हूँ, मतलब बच्चे को टाइम दे रही हूँ, खुद को टाइम दे रही हूँ। जिससे मन को खुशी मिल सकती है, वो सारे काम कर रही हूँ। मतलब बाहर घूमने नहीं गई हूँ, एक दिन बस क्रिसमस वाले दिन गई थी बाबू को लेकर के थोड़ा-सा मॉल, यहीं पास में मॉल है, तो वहाँ चली गई थी, उसको घुमा लाई थी थोड़ा-सा। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, घर में ही हूँ। घर में ही वो सारे काम अच्छी-अच्छी चीज़ बनाना, खाना, बच्चे के साथ मस्ती करना, वो उसकी भी छुट्टी करवा रखी है स्कूल से तो उसके साथ ही मस्ती चल रही थी अपनी। दिन बहुत बड़ा-बड़ा लग रहा था, फिर भी ऐसा लगा था कुछ काम ही नहीं है, तो मैंने कहा क्लास कर लेती हूँ आज, थोड़ा ऐसा हालत में हूँ कि क्लास कर पाऊँगी, तो मैंने क्लास कर ली। थोड़ा-सा भक्ति-वक्ति भी कर रही हूँ। उससे क्या होता है ना, मतलब अकेलापन फ़ील नहीं होता, ऐसा लगता है कि भगवान अपने साथ में है, तो मैं तो शिव जी को मानती हूँ, तो मेरे को अभी रिलैक्स फ़ील हो रहा है कि संसार में कोई आपके साथ है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट भगवान अगर आप अच्छे हैं, अपनी जगह पर सही हैं, तो वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो वो बुरा नहीं होने देंगे कुछ भी मेरे साथ में। तो चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगी मैं, फिर आप परेशान हो जाएँगे ज्ञान सुन-सुन के, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलो।